द्वितीय काशी के नाम से मिली पहचान, कहलाते हैं सिद्धनाथ महादेव। त्रेता युग से जुड़ा है इस मंदिर का इतिहास, जिसके बारे में जानने को हर किसी की है चाहत। शिवलिंग की लंबाई का आज तक नहीं लगा सका कोई पता। कौवे के हवन में हड्डी डालने की प्राचीन कथा है प्रचलित। आप भी जानिए इस पावन मंदिर का पूरा इतिहास इस खास रिपोर्ट में। सावन का पावन महीना चल रहा है और शिवालयों में गूंज रहे हैं बोल बम के जयकारे। लेकिन एक ऐसा मंदिर जिसकी महिमा इसे द्वितीय काशी का दर्जा दिलाती है। कानपुर के जाजमऊ में स्थित बाबा सिद्धनाथ महादेव मंदिर न सिर्फ क्षेत्र का सबसे पुराना शिव मंदिर है, बल्कि इसे मिनी काशी भी कहा जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग से जुड़ा है। कहा जाता है कि राजा ययाति को खुदाई के दौरान शिवलिंग प्राप्त हुआ था। मंदिर परिसर में 100 यज्ञों की योजना बनी थी और इसके पूरे होने पर इसे काशी का दर्जा मिलना था। लेकिन जब 99 यज्ञ पूरे हो चुके थे, तभी एक कौवे ने हवन कुंड में हड्डी डाल दी और इसी वजह से यह स्थान द्वितीय काशी के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाबा सिद्धनाथ को यहाँ जाजमऊ के कोतवाल के रूप में पूजा जाता है। भक्त गंगा जल से शिवलिंग का अभिषेक करते हैं और बेलपत्र, दूध, दही चढ़ाकर सुख समृद्धि की कामना करते हैं। वहीं मंदिर के महंत ने क्या कुछ बताया, सुनिए। सिद्धनाथ जी का मंदिर जो है, यहाँ पर राजा ययाति जो है यज्ञ कराया था। 99 यज्ञ हुए थे, एक यज्ञ बाकी रहने काशी यहीं बनती। ये द्वितीय काशी है। तो इसके बाद यज्ञ भय फिर बनारस में, तो वहाँ पर जो है यज्ञ पूरे भय, तो वहाँ पर विश्वनाथ जी का मंदिर है, वहाँ वो काशी बन गई। यहाँ पर अनादि का पता नहीं कब का मंदिर है, कोई नहीं बना सकता। लेकिन ब्रह्मा जी के पुत्र सनत सनंदन संत कुमार यहाँ पर इनका यज्ञ कराने आए थे, तो वो बालू का लिंग बना के अपनी पूजन करते थे। वो लिंग है ये। यहाँ जंगल था, एक गऊ आती थी, झाड़ी के अंदर घुस जाती थी, उसका दूध गिरता था, तो उन्होंने काटा गांव वालों ने, तो देखा शिवलिंग है, किसी ने चबूतरा बना के। अब ये कब का मंदिर है ये हम नहीं बता सकते, ना कोई बताया। बताते हैं कानपुर का सबसे पहला मंदिर। हाँ, कानपुर का ये सबसे पहला मंदिर है। तो 4 मंदिर यहाँ पर, जागेश्वर, खैरेश्वर, आनंदेश्वर, सिद्धनाथ जी, 4 मंदिर प्रसिद्ध हैं। लेकिन पुराना मंदिर सिद्धनाथ जी का ही है। तो सब लोग यहाँ से दूर दूर से आते हैं, बहुत मान्यता है, सबके पूरे होते हैं बाबा सिद्धनाथ जी की कृपा से। इसलिए दूर दूर से आदमी देहात से यहाँ से आते हैं। 4 सोमवारों को ज़्यादा भीड़ होती है। दोपहर में भोग लगता है, सुबह मंदिर खुल जाता है 4 बजे, शाम के शयन आरती होती है। ये द्वितीय काशी है ये सिद्धनाथ जी की। ये लिंग कोई स्थापित नहीं किया गया है, ये अपने आप स्वयं निकले भय हैं, इसलिए इनकी मान्यता ज़्यादा है। बहुत दूर दूर से आदमी आते हैं पूजन कराने, सब कुछ करने, सबका इनका सिद्ध कर देते हैं। बाबा सिद्धनाथ जी की कृपा से सबका काम पूरा। श्रावण मास में देश भर से भक्त यहाँ दर्शन करने आते हैं। भक्त पहले गंगा स्नान करते हैं, फिर बाबा का जलाभिषेक करते हैं। यहाँ 2 बार खुदाई भी की गई, पर शिवलिंग का अंतिम छोर नहीं मिला। ये अपने आप में एक चमत्कार है। वहीं मंदिर पहुंचे श्रद्धालुओं का क्या कहना है, सुनिए। सिद्धनाथ मंदिर जो है बहुत मानता है। यहाँ के जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है और बड़े सच्चे मन से यहाँ लोग आते हैं। बहुत भीड़ होती है यहाँ पर, और ऐसा कोई सोमवार नहीं है, ये सावन का सोमवार है। इससे पहले भी जो भी सोमवार पड़ते हैं, भगवान का दिन जो भी होता है, सब बड़े मन से आते हैं और यहाँ पर हर मनोकामना श्रद्धालु की पूरी होती है। भी आपसे जानना चाहिए। हम दूसरी बार आए यहाँ पे, और बाबा जहाँ जहाँ बुलाते हैं वहाँ वहाँ जाते हैं। जहाँ भी बुलाएंगे वहाँ जाएंगे, यहाँ बुलाएंगे तो यहाँ जाएंगे। काशी कहा जाता है। हाँ, इसको छोटा काशी भी कहा जाता है। इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि गलियाँ भी रहती हैं, काशी जैसी गलियाँ भी हैं, इसलिए भी कहा जाता है। हमारे साथ आपसे जानना चाहेंगे कि बाबा सिद्धनाथ मंदिर जो है, यहाँ पे आप कितने बार आए? पहली बार आए। पहली बार। यहाँ की कुछ परंपरा मालूम है आपको? कहते हैं गंगा जी में आइए, नहाकर दर्शन करिए, जल चढ़ाइए। सोमवार को सावन में अच्छा होता है। काशी सिद्धनाथ घाट की बात करी जाए तो काशी से कम नहीं, क्योंकि इसकी मान्यता भी बिल्कुल अलग है। बताया जाता है जिस मंदिर है जो यहाँ पे स्थिर है, यहाँ पे जो यहाँ पूजा होती थी, जो साधु थे, संत थे, जो पूजा करते थे, वो गंगा के कपाट तट पे जाकर रोज एक मिट्टी का शिवलिंग बनाते थे और वो गंगा के बहाव से रोज वो शिवलिंग बह जाता था। आपको बताते चले काफी समय तक वो इस तरह से करते रहे। फिर उसके बाद उन्होंने भगवान शिव की तपस्या की
कि यहाँ पे जो शिवलिंग है वो गंगा में हम रोज मिट्टी का बनाते हैं, कारण कहीं ना कहीं वो खत्म हो जाता है, बह जाता है गंगा के बहाव से। तो भगवान शंकर से प्रार्थना की, उसके बाद यहाँ पे ये शिवलिंग प्रकट हुआ। कैमरामैन सीनू खान के साथ जितेंद्र सोनकर, जेएनवी न्यूज़ कानपुर।